अस्सलाम वालेकुम। मुबीन जाफ़र भट्टी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, ये सवाल जो है बहुत से जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से ये पूछा जा रहा है कि वे जो कन्विंसिंग एंड प्लीडिंग है हमारा जो सब्जेक्ट है एलएलबी का पार्ट 3 में पंजाब यूनिवर्सिटी और आबा हाउस ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में, और ये इसमें बयान हल्फी लिखना आया था और बयान हल्फी के बारे में हमें चंद एक मालूमात फ़राहम कीजिए कि जो हम पेपर में उसको एक आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपको आ जाता है बयान हल्फी लिखना, तो ये एक इंतहाई आसान इसका जवाब है। और ये किस तरह का सवाल होगा कि जिसमें आप 20 में से 20 नंबर भी ले सकते हैं। 18, 17, 20 नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो इसमें क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अटैम्प्ट करेंगे, स्पेशली फॉर द लास्ट स्टूडेंट्स, आप अगर इसको वीडियो को गौर से देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है लिखना। इसमें सबसे पहले जो मैं चीज़ आपको बतानी चाह रहा हूँ ये है कि सबसे ऊपर अदालत आन जनाब का नाम बाअदालत जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंज्यूमर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फैसलाबाद, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एज इट इज़ आपने इसको मेंशन कर देना है अदालत का नाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर वो सवाल में आपसे पूछता है कि सिविल अदालत है, फैमिली कोर्ट का के लिए लिखें, तो आपने उसके हिसाब से वो बयान हल्फी उस शख्स की तरफ से जिसकी तरफ से वो मांग रहा है, एप्लीकेंट की तरफ से या डिफेंडेंट की तरफ से, वो ज़हन में रखना है, वो आपने लिख देना है। अच्छा, इसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये अदालत का नाम सबसे पहले, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी एक जगह छोड़ते हैं दरमियान में टिकट, कोर्ट फीस टिकट लगाने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे जो एप्लीकेंट होता है केस का, वो बनाम ऐसा शख्स जिसके ख़िलाफ़ आप दावा दायर कर रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ दावा दायर किया था। फिर बयान हल्फी इसी तरह आपने लाइन लगा के लिख देना है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आपने लिखनी है, आप इसको गौर से पढ़ें, मैं पढ़ भी देता हूँ आपको। मन मज़हर मुबीन जाफ़र भट्टी हल्फन इकरार करता हूँ कि मुकदमा मज़कूरा बाला में बतौर वकील केस की पैरवी आबद फॉर्म सेंटर की तरफ से कर रहा हूँ, जिसमें आइंदा पेशी तारीख 28/6/2018 मुकर्रर है, जो कि मुझसे मेरे क्लर्क के ज़रिया गलत नोट हो गई, जिसकी वजह से 22/6/2018 को मेरे मौकलम के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा कार्रवाई अमल में लाई गई। लिहाजा अब मैं मुकदमा की कार्रवाई को मनसूख करके कार्रवाई मज़ीद अमल में लाई जाना करीन इंसाफ होगा। ये मज़कूरा बाला तमाम तर मंदरजात, ये जो आपने एंड पे अटेस्टेशन करनी है, ये कि मज़कूरा बाला तमाम तर मंदरजात मेरे इल्म व यकीन से सही और दुरुस्त हैं और कोई अमल भी मख्फी ना रखा गया है, यानी छुपाया ना गया है। अलमोहलफ और नीचे साइन, अगर आप खुद कर रहे हैं या किसी का करवा रहे हैं तो अलमोहलफ के नीचे उसके साइन, यहाँ उसका नाम, मन मज़हर फ़लाँ फ़लाँ जो भी हो। और इसको आप एक और चीज़ है, अगर आप इसमें इस तरह प्लेन जैसे मैंने लिखा है पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हैं, पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसी को तोड़ के पॉइंट की तरफ मैं लिखूं, इकरार करता हूँ मज़कूरा बाला तो केस की पैरवी की तरफ कर रहा हूँ, यहाँ एक पॉइंट आ गया, फिर दूसरा पॉइंट शुरू करके मैं लिखूंगा जिसमें 2 नंबर, जिसमें आइंदा तारीख पेशी फ़लाँ फ़लाँ मुकर्रर है, फिर नंबर 3 आ जाएगा मेरे मुकल्लम के ज़रिए। यानी इन दोनों तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदालत की कार्रवाई के तौर पर भी। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मेरे केस का डॉक्यूमेंट है और ये बिल्कुल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है एज यू कैन सी। तो इसमें आप इसी तरह से लिख सकते हैं, एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। चूँकि पेपर में आपने ये लिखना है, लेकिन अगर अदालती कार्रवाई होगी तो आपने इसको कमिश्नर से टेस्ट भी करवाना होता है। वो जब आप फील्ड में आएंगे, आप प्रैक्टिकल में आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ खुद ब खुद पता चल जाएगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। और एलएलबी के स्टूडेंट ख़ास तौर पर जो चीज़ वो समझना चाहते हैं, जो टॉपिक वो समझना चाहते हैं, उसको मेंशन ज़रूर कमेंट में किया करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।